व्हाट्सअप गाइस, भाई पाकिस्तान के मीडिया की हरकतें देख लो आप। मेजर गौरव आर्य को हुई 10 साल की सजा। पाकिस्तानी ने उछल उछल मनाया जश्न। भाई साहब एक तो इनका कुछ भी चलता रहता है इनके देश में। इनके देश का कुछ नहीं हो सकता। और अब देख लेता है क्या है पूरा मुद्दा। 1 2 3 गो। मेजर गौरव आर्या को 10 साल कैद की सजा हुई है। क्या बात कर रहे हो? 10 साल कैद की सजा हुई है। क्या बात कर रहे हो? 10 साल कैद की सजा हुई है। मैं कब हो गया ये? आज मेजर गौरव आर्या को 10 साल कैदे बामुशक्कत की सजा। गौरव आर्या इज द फादर ऑफ द नेशन ऑफ पाकिस्तान। अब जाने हम तुम्हारे, जाने हम तुम्हारे, जाने हम तुम्हारे। हाँ भाई हाँ। मोदी एंड गुदी, इन दोनों की मेहरबानी है कि पाकिस्तान बुलंदियों पर है। नंबर 1 दुनिया में, नंबर 1 पाकिस्तान है। आप लोगों ने जमहूरियत के नाम पे मुल्क के साथ किया क्या? कौन सी बुलंदी पे है भाई? मांगने का है, फिर सीना जोरी भी करते हैं। क्या कहूँ मैं आपसे? अगला क्लिप से लाइएगा वरना मैं और भी बहुत कुछ कह जाऊंगी। इतना बुरा वक्त आ गया पाकिस्तान का कि तुम्हारे लेफ्टिनेंट जनरल ये कह रहे हैं कि मजा कराते हैं। जी दाएं से आना है, बाएं से आना, ऊपर से आना, नीचे से आना है, इकट्ठे आना है, किसी के साथ आना है। एक बार मजा ना करा दिया ना तो पैसे। आप इंजॉय करते रहे। लिटरली इंजॉय का वर्ड आपके लिए सही रहेगा यहाँ पे। एक बार मजा ना करा दिया ना तो पैसे। ये नहीं मान कभी ये आदमी लेडी जर्नलिस्ट को देख के आंख मार देता है। पता नहीं इनको मिलता क्या है। ये किस डायरेक्शन में जा रही है पाकिस्तानी फौज? मेरा ये पैगाम है पाकिस्तान के फौजी सिपाहियों को कि हथियार डाल दो, फेंक दो, भाग जाओ। पाकिस्तानी जो ऑफिसर्स है ना, उनके माइंड मैचलेस है। क्या है तुम्हारा 2 कौड़ी का आर्मी चीफ है? तुम्हारा 2 कौड़ी का आर्मी चीफ है, उसकी 2 कौड़ी की औकात नहीं है। उसके मुंह पे मारेंगे चप्पल, गले से पकड़ के घसीटेंगे नाली में, तब पता लगेगा। सुनते जाइए। 1 मिनट तारीफ कर रहा हूं आसिम मुनीर की, सुन लो। और उससे बोल देना आसिम मुनीर को लहंगा पहना के ना इधर ही टाइम्स नाउ के स्टूडियो पे मुजरा करवाऊंगा उससे। म्यूजिक मेरा मूड बने नोट बना AI को बना दे। और भाई मुझे लग रहा है मेजर गौरव आर्या अंडर कवर एजेंट। अच्छा आप ये वही मेजर गौरव आर्या है ना जो कहा करता था कि अभी आपने जो भी इंटरव्यू में कहा कि इसने तो हमारा वो काम किया है जो कोई और नहीं कर सका। कहाँ से मिलता है ये वाला नशा? कुछ हमें भी एनलाइटन किया जाए। हमारे तो स्ट्रेस ही नहीं खत्म होते। हम भी कोई ऐसा नशा करें कि हम भी सुकून में हो जाएं यार। आज पाकिस्तान की पोजीशन ये है कि वो एंटी टेररिस्ट जो उनका फोरम है उसको चेयर कर रहा है बात कर और भारत मुंह देख रहा है। जरा आंख बंद करिए अपनी, मेरे पाकिस्तानी भाइयों बहनों, आंख बंद करिए और सोचिए, जरा एक फिगर अपने दिमाग में लाइए। 130 करोड़, एक छोटा सा चूहा और उसके बगल में एक बहुत बड़ा हाथी बैठा है। अब आपको कंपैरिजन पता लग जाएगा। जितनी आपकी टोटल पॉपुलेशन है ना, उतने हमारे बच्चे प्राइमरी स्कूल जाते हैं। यूपी का मिनिस्टर कहता है मे बी ही वाज ड्रंक और व्हाट। वो क्या कह रहा था आगे? कहता देखिए ना, अभी तो सिर्फ उसने नकाब को हाथ लगाया है, कहीं और इधर उधर हाथ लगाते थे तो फिर आप लोग क्या करते? हमारा काम है धमकी देना दुनिया को। हम धमकियां देते हैं, धमकियां लेते नहीं है। सब यूपी है, पूछिए जो यहाँ से महाजर गए उनसे पूछिए उत्तर प्रदेश किस बला का नाम है। दुनिया जो कितने ताकतवर माफिया थे जो चाहते थे कि पाकिस्तान बेइज्जत हो, लेकिन अल्लाह ने उन तमाम को बेइज्जत कर दिया। और आज देखें ना भारत किस तरह जिल्लत पे जा रहा है। ये है वो लॉलीपॉप जो कौम को दिया जा रहा है। और कुछ दिन बाद हालात ठीक हो जाएंगे, ठंडी हवाएं आना शुरू हो जाएंगी। ये वो लॉलीपॉप जो अस्करी क़यादत की तरफ से पाकिस्तानी अवाम को बार बार दिया जा रहा है और ताकि कौम को हम दिखा सकें कि एक्चुअली ये बहुत बड़ा लॉलीपॉप एक बंदा ये खा भी नहीं सकता, इतना बड़ा। मुझे बड़े दुख और अफसोस के साथ ये बताना पड़ रहा है आपको कि हमारे मेजर गौरव आर्या सर को 10 साल की सजा हो गई है। अब इसे काट के वो कर देंगे है ना कि देखो। बिल्कुल भी मत समझना कि मैं आप लोगों के साथ मजाक कर रहा हूँ। ये बिल्कुल सच्चाई है, फैक्ट है। अब कुछ नहीं हो सकता क्या? हालांकि ये खबर हिंदुस्तान की मीडिया में कहीं भी आपको दिखाई नहीं देगी, लेकिन पाकिस्तान की मीडिया के अंदर जमकर इस खबर को वायरल किया जा रहा है। क्या बात कर रहे हैं? अब आपको भी यकीन नहीं हो रहा होगा। हाँ भाई हाँ। तो हमारे मेजर साहब कब अरेस्ट हुए, कब उनको सजा पड़ी, कौन सी कोर्ट ने उनको सजा हमें भी बताई नहीं पता, है, ये इन्हें पता जवाब है देंगे हमको ये 2 पाकिस्तानी चिरकुट। और इत्तेफाक से चिरकुटी का नाम भी फिजा ही है। अच्छा मेजर गौरव आर्या को 10 साल कैद की सजा हुई है। आपको पता है इस बात का? ऐसे ही ब्लैक बोर्ड पकड़ के वो टीचर बन जाते। तो आपके गुर्दे में क्यों दर्द हो रहा है? मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि आज मेजर गौरव आर्या को 10 साल कैदे बामुशक्कत की सजा हमारी एंटी टेररिज्म कोर्ट पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी ने सुना दी है। कैसे सुना दी, तो मैं लेकिन इस क्यों पर सुना दी, आपको क्या है? और पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत बहुत मुबारकबाद कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आज हम
उस हमसाये की बैंड बजा रहे हैं। वाह पाकिस्तानियों, कोर्ट भी तुम्हारा, जज भी तुम्हारा, वकील भी तुम्हारा, कानून भी तुम्हारा, जिसको सजा दी वो तुम्हारे भाई। सजा भी क्या सुनाई है, सजाए मौत मेजर गौरव आर्या को। तो तुम्हारी इस कारकर्दगी के लिए तुम्हारे को एक नोबेल पीस प्राइज तो बनता ही है। आप दो ना। तो पाकिस्तानियों को नोबेल पीस प्राइज तो देना बनता है, इसके लिए मैंने नोबेल पीस प्राइज मंगवाया है। तो ये नोबेल पीस प्राइज मुझे दिया जाए और मैं इन पाकिस्तानियों को सपोर्ट करूंगा। ये है पाकिस्तानियों तुम्हारे लिए नोबेल पीस प्राइज। क्या बात है। देख लीजिए, इस कारकर्दगी के लिए तुम्हारे को नोबेल पीस प्राइज मिला जाता है, डेडिकेट किया जाता है और इसका सर्टिफिकेट भी तुम्हारे घर पे पहुंच जाएगा। बहुत शुक्रिया देने के लिए। देखा, ट्रम्प नोबेल पीस मांगता मांगता थक गया, लेकिन मैंने पाकिस्तानियों तुम्हारे को नोबेल प्राइज दिया है। तुमने इतना बड़ा कारनामा जो अंजाम दिया है, लेकिन मेजर साहब तुमने जिगरा दिखाया। और बल्कि मुझे एक और भी याद है कि मेजर गौरव आर्या का एक और जुमला भी था कि मेरी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान के अंदर हर घर के अंदर इमरान खान पैदा हो। मैं आपकी वही बात जो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह सजाएं देने का सिलसिला जारी है। उसकी वीडियो देखें, वो अलग, मुझे ऐसा लगता है कि वो हेडमास्टर लगा है। वो कहते हैं तू साढ़े ते हेडमास्टर लगा, उसको देख के लगता है कि वो गौरव आर्या इज द फादर ऑफ द नेशन ऑफ पाकिस्तान। अब पुजाने हम तुम्हारे। एक तो फैक्ट बेस्ड गुफ्तगू करे ना तो समझ आती है। अर्नब और गौरव ये दोनों ना मेंटली रिटार्डेड हैं, लेकिन मैं सिर्फ स्टैंड अप कॉमेडी के तौर पे इनको जरूर सुन लेती हूं। लेकिन मैं आज आपको खुश होती हूं मैं आपको उनको देख के। फिजा एक और ही बात बताऊंगा। सीरियसली स्पीकिंग, आई एम बिग फैन ऑफ मेजर गौरव आर्या, आई एम बिग फैन ऑफ अर्नब गोस्वामी। सीरियसली स्पीकिंग, मुझे पता है आप बड़ी फेमस है इंडिया में आप प्रोग्राम्स के अंदर बहुत आती हैं, मुझे पता है इस बारे में, लेकिन मैं एज ए पाकिस्तानी, आप उनके फैन हैं? मैं उनका फैन हूं। क्यों? अरे यार देखें फिजा, जो काम मेजर गौरव आर्या ने और अर्नब गोस्वामी ने पाकिस्तान का कर दिया, पाकिस्तान करोड़ों डॉलर लगा के भी नहीं कर सकता था। क्या ऐसा काम कर, मतलब आप देखिए तो आज अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं समझता हूं कि मोदी एंड गुदी इन दोनों की मेहरबानी है कि पाकिस्तान बुलंदियों पर है। पूरी दुनिया में जाके भीख मांगना अगर तुम्हारी बुलंदी है तो भाई, अब आप सोचिए ये जो समय चल रहा है पाकिस्तान का, ये पाकिस्तान की बुलंदी का समय बुलंदी अगर गिरे होते तो क्या होता? मुश्किल में है। पूरी दुनिया से भीख मांगना इनके लिए बुलंदी का समय। वाह, अचीवमेंट है। वही लगे रहो कजन में रिच की औलाद दो। कैसे यार, मुझे लग रहा है मेजर गौरव आर्या अंडरकवर एजेंट। अच्छा, अब आपको पता है इन्हीं की वजह से हमारा एक और मसला हल होने जा रहा है। वो कौन सा? ये मसला आबी जारियत का मसला हल होने जा रहा है। अब उन्होंने कहा कि भाई हमने जो है वो इनसे मार कुटाई तो खा ली है, हम इनसे ना जहाजों में आ गए हैं, ना हम इनकी नेवल फोर्स में आ गए हैं, ना हम इनकी बरी फोर्स में आ गए हैं, तीनों से मार खा ली। उन्होंने कहा कहाँ इसकी दुखती रग को पकड़े। उसने कहा जी पानी वाला मसला खड़ा कर देते हैं, हम तुम्हारी फिर सांसें बंद कर देंगे। तो वो पानी जो बंद करने वाला है ना, आज आबी जारियत में इन्होंने हमारे और 2 दरियाओं का पानी बंद कर दिया है। अच्छा, अब उसके बाद ये मसला भी मैं देख रही थी, ये मसला होने जा रहा है। सरकार ने बोला है ऐसा जहाँ मिला आटा मिल रहा है 5 किलो शर्म गई बाहर मुआहदे की, हम इसको फिर बड़ी जगह पर उठाएंगे और फिर इस मसले को ऐसे नहीं जाने देंगे। अच्छा, मजेदार बात क्या है भला कि इस वक्त राइट नाउ पाकिस्तान सलामती कौंसिल, यूएन काउंसिल का जो टेररिज्म वो है उसका चेयरमैन, यानी पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसकी जो टेररिज्म है उसका चेयरमैन। ये पैरेलल वर्ल्ड चल रहा है। आतंकवादी मैन्युफैक्चरिंग करने वाला मुल्क, आतंकवादियों को कंट्रोल करने वाली संस्था का चेयरमैन बन के बैठा हुआ है। और नहीं तो क्या। हालांकि इसमें कोई पाकिस्तान की अचीवमेंट नहीं है। ये चेयर हर साल हर मेंबर कंट्री को दी जाती है। इस बार पाकिस्तान का नंबर, तो पाकिस्तान अभी इसको चेयर कर रहा है। लगभग 1 साल हो चुका पाकिस्तान को चेयर करते हुए, 1 साल और बचा हुआ है, तो उसके बाद दूसरे किसी मुल्क को दे दी जाएगी ये चेयर। लेकिन सबसे दुखद विडंबना तो यही है ना कि इसको चेयर कर कौन रहा है? पाकिस्तान। पूरी दुनिया से आतंकवाद का नाश करने वाली संस्था का मुखिया कौन है? पाकिस्तान। क्या मजाक है भाई, क्या मजाक है ये तो मैं इंडियन मीडिया को बड़ा मतलब ऑब्जर्व करती हूँ, मैं देखती हूँ कि बेसिकली अच्छा वो एक ना नैरेटिव बनाने की कोशिश करती हैं, लेकिन मैंने बहुत से ऐसे मीडिया के वहां पे देखे हैं रिपोर्टर्स जो बैठ के जब गुफ्तगू कर रहे होते हैं, वो कहते हैं कि आप पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर्स आर मैचलेस। कारगिल वॉर को वो एडमिट करते हैं, कहते हैं कि हम, अब जाहिर उन्होंने तो कहना है कि हमने ये जंग जीती, तारीफ लेकिन नहीं, उसमें वो कहते हैं कि पाकिस्तानी जो ऑफिसर्स है ना उनके माइंड मैचलेस है, हम उन तक पहुंच ही नहीं सकते। अपनी पूरी शक्ति के साथ और दुनिया की जो बेस्ट, हम कहते हैं कि आईएसआई हमारे लिए बेस्ट है कि वो इंटेलिजेंस में, वो कहते हैं कि ठीक है आप सीआईए और चाइना, वो टॉप 5 के अंदर वहीं के जो एक्स रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं वो अपनी एजेंसीज को नहीं लाते। वो कहते हैं टॉप 5 में आप आईएसआई का नाम रखें, आप उनको खरीद नहीं सकते, आप उनको ब्लैकमेल नहीं कर सकते, और उनका जो माइंड रिफ्लेक्सेस हैं
वो हमारे इंडियन ऑफिसर से कई गुना ज्यादा है। बिल्कुल। मैं आई वाज सो अमेज्ड कि वो लोग किस तरह तारीफ कर भाई रहे हैं कोई हमारे इतना forces। डिल्यूजन में Which is कैसे रह very सकता good। है? मत किया करो भाई, इतना मत किया करो कजन कौन मैरिज। से नशे कर कजन रहे हैं मैरिज का भाई? इतना भयंकर साइड इफेक्ट होता है। सच में आज अब तक तो मैं मैंने मान सुना था सकती भाई, हूँ आज भाई। मैंने देख भी लिया भाई, देख भी लिया। और मैं दिल से इतने बता रहा हूँ, mentally ईमानदारी से गए बता हुए रहा हूँ, हैं। मैंने हजारों वीडियो बना दिए होंगे इन पाकिस्तानियों के, हजारों वीडियो, लाखों वीडियो देख लिए होंगे इनके। मेरे को हमेशा लगता है कि ये लास्ट होगा इन पाकिस्तानियों की जहालत का लेवल। इनके लेकिन नशे भाई, बढ़ते जा रहे हैं। मुझे पाकिस्तानियों पे गर्व होता है कि मुझे हर बार गलत साबित कर देते हैं। भाई इन लोगों के दिमाग से रख चुके हैं कजन मैरिज से। बहुत बुरा हाल हो गया भाई, बहुत बुरा हाल हो गया। सच में हो अब गया ये है, इंसान पागल हो कहलाने की चुके हैं। कैटेगरी में भी नहीं रहे, उससे भी दोयम दर्जे के नीचे जा चुके हैं। बात इनकी कॉपी सुन के लग रहा है कोई समझदार लोग ही है, इनमें बुद्धि नाम की कोई चीज है। छोटे बच्चे बातें नहीं करते, 3-4 साल के, आपस में कुछ हाँ, भी बोलते वही- रहते हैं, वही उल चल जुलूल। रहा है। ऐसे चले जा रहा है इनका भी। और इनकी ऑडियंस भी वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अला पिल्ला, इला गिल्ला, नीला पीला, सब कर रहे हैं नीचे कमेंट कैसे सेक्शन में। भाई? भाई तुम्हारे में भी बुद्धि नहीं है, तुम्हारे एंकरों में भी बुद्धि नहीं है। और ये तो कुछ भी नहीं है, आपको तो पता भी नहीं होगा कि दिल्ली के ऊपर 7 घंटे तक पाकिस्तान के जहाज घूमते रहे थे। हमारी विधानसभा पे घूम रहे थे, दिल्ली में घूम रहे थे, मोदी जी के घर के ऊपर घूम रहे थे, लेकिन पाकिस्तानियों ने सिर्फ जायजा लिया और चले गए। वो प्लेन आपने तो देखे ही नहीं होंगे क्योंकि इन कजन मैरिज वालों ने भेजे थे। सुने आप भी। ड्रोन दिल्ली के ऊपर उड़ रहे थे, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी के घर के ऊपर गुजरात पे उड़ रहे थे। वाह। और 7-7 घंटे उड़ते रहे, ये भी मैं बता दूं आपको। 7 घंटे मोदी के घर के ऊपर। एग्जैक्टली। और ये फिर उनको चीज को intentionally बिलीव destroy किया करते हैं गया, वहाँ के बाहर ले लोग। जाके कि कहीं गिर ना जाए, किसी इंडियन पार्लियामेंट के ऊपर ना गिर जाए गलती से या बाय एरर या व्हाटएवर। तो हमने लेट गो किया था कि हम एस्केलेट नहीं चाहते थे। सिर्फ उनको दिखाने के लिए हम पहुंच गए हैं वहाँ पे, हम आपको निशाना नहीं बना रहे। उनके एक एयरबेस से EW जहाज टैक्सी कर रहा था, हमारे निशाने पर था। हमने उसको पंचर टारगेट लगाने इसलिए नहीं वाले किया से था, हम लेके चाहते बड़े थे कि बड़े जान पड़े। नेता जो है सब झूठ बोलते हैं भाई ग्रुप में। कितनी अब फेंकते सहने हैं की ये। क्षमता मेरी खत्म हो सच चुकी में है मेरी भाई। भी। लेकिन इन लोगों की फेंकने की क्षमता खत्म नहीं हो रही भाई। फेंके जा रहे हैं, फेंके ये जा नहीं रहे हो हैं, सकती फेंके खत्म। जा रहे हैं। क्यों कुंभकर्ण जी? हाँ भाई हाँ, बस करो पाकिस्तानियों, बस करो, मत किया करो कजन मैरिज। देख रहे हो क्या हाल हो गया है तुम्हारा। मेंटली खैर जाते मैं जा जाते रहे जाते हैं। लास्ट में आपको और बता दूं कि मेजर सर को पाकिस्तानी कोर्ट ने सजा दी है 10 साल के लिए। लेकिन हमारे मेजर साहब तो इंडिया में रहते हैं, तो पाकिस्तान की सजा का मेजर साहब के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ, अगर मेजर साहब पाकिस्तान चले जाते हैं तो भाई मेजर साहब को तो टांग देंगे पाकिस्तानी। इतना गोला कायम है। लेकिन कुछ भी बोलो भाई, मजा बहुत आया आज का वीडियो देखने में। और अगर आपको भी आया तो कमेंट सेक्शन में आप भी नई वाली फिजा को पहनते हुए जरूर जाइएगा। और पाकिस्तान भाई इस देश में कुछ नहीं है, ये पैरेलल वर्ल्ड में जीते हैं। अब सच साबित हो में। चुका है। इनके ड्रोन यहाँ पर मंडरा रहे थे, इनके ड्रोन आए और हमने कहा कि इतने हाँ ये तकड़े कर लो डिल्यूजन पहले। में है ये। ये सजा भी हर एक चीज उन्हीं को देते जो सच इनके देश में में, होते हाँ, नहीं, जो इनके हाँ। देश में जिनको देनी चाहिए उनको देते नहीं उनको है। दे नहीं पा रहे हैं। हाँ। एक लीडर इनको इमरान खान मिला तब उसका इन्होंने भट्टा बिठा दिया। वेल डन, तालियां होनी चाहिए भाई सब। पैरेलल वर्ल्ड जो गजब लेके चल रहे हैं। मैं पहले मेरे को लगा टाइटल में मजाक में लिखा होगा, ओ भाई साहब सच में सजा दी थी। भाई गजब है ये देश। ये देश जिस राह पर चल रहा है ना, इनको खुद नहीं पता किस राह पर चल रहे हैं। और इनकी जनता ये मान भी लेगी कि हाँ इनके ड्रोन उड़ रहे थे यहाँ पे पार्लियामेंट के। हाँ, ये मान लेंगे अभी आराम बर्थडे से। शेयर करेगा। ये एक तरीके से कॉमेडी शो ही था। हाँ। बाय टेक केयर।